नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग किसी भी इमेज को ड्राइंग विंडो में अटैच करना सीखेंगे रेफरेंस के लिए, और फिर स्केल टूल के बारे में भी जान लेंगे। स्केल टूल की मदद से हम लोग अपने इमेज को प्रॉपर्ली स्केल भी करेंगे। तो आप जब स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे तो ऐसे एक टैब खुलेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यूनिट सेट कर लेना है। ये सपोज मिलीमीटर है, तो UN टाइप कर एंटर प्रेस कीजिए। ये डेसिमल ही रहेगा मिलीमीटर्स के केस में, और यहाँ से प्रिसीजन को सेट करना है, मैक्सिमम प्रिसीजन जो होगा। तो यहाँ मैक्सिमम अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। फिर ओके प्रेस कर देते हैं। नेक्स्ट डी लिखकर एंटर प्रेस करते हैं और डायमेंशन स्टाइल मैनेजर खुल गया। फिर मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं। फिर प्राइमरी यूनिट्स टैब में इसको डेसिमल और इसको 3 डेसिमल प्लेसेस कर देते हैं, और डेसिमल सेपरेटर को कॉमा नहीं छोड़ना, वरना डायमेंशंस में ये 0,000 ऐसे दिखाएगा। तो इसको पीरियड कर देते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। फिर इमेज या PDF फाइल को अटैच करने के लिए आप ATTA लिखिए और फिर एंटर प्रेस कीजिए। फिर आप इमेज या PDF सिलेक्ट कर लीजिए जिसको आपको अटैच करना है रेफरेंस के लिए। तो मैं इसको सिलेक्ट कर ओपन कर लेता हूँ, फिर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब 2 बारी राइट क्लिक या फिर 2 बार एंटर प्रेस करना है और इमेज अटैच हो गया। फिर अटैच्ड इमेज को जूम करने के लिए आप स्क्रॉल व्हील को डबल प्रेस कीजिए। मैं ग्रिड को ऑफ कर देता हूँ, ये मुझे थोड़ा डिस्टर्बिंग लगता है। अब देखिए ये लेंथ है 1 यूनिट, तो मैं यहाँ अगर एक 1 यूनिट का लाइन बनाऊं तो ये देखिए ये कितना छोटा हो चुका है। इसीलिए इमेज को अटैच करने के बाद उसको स्केल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए सीखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को स्केल कैसे करते हैं। तो आइदर आप यहाँ स्केल टूल पर क्लिक कीजिए और SC टाइप कर एंटर प्रेस कीजिए। फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए ग्रीन विंडो या फिर ब्लू विंडो से, कैसे भी। अभी भी ये कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब हमें एंटर प्रेस करना पड़ेगा या फिर राइट क्लिक। उसके बाद बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना है, यानी जो पॉइंट आपने फिक्स करना है, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक्चुअली स्केल करना हो ऑब्जेक्ट को, हम जिस भी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे वो फिक्स हो जाएगा और ऑपोजिट कॉर्नर से ड्राइंग छोटा या बड़ा हो जाएगा। तो मैं इस पॉइंट को बेस पॉइंट स्पेसिफाई कर देता हूँ। फिर हमें स्केल फैक्टर डालना है, जिस स्केल में हमें ड्राइंग को छोटा या बड़ा करना है, पर ये तो हमें पता ही नहीं। तो हम कोई रेफरेंस लेके स्केल करेंगे। उसके लिए यहाँ रेफरेंस पे क्लिक कीजिए या R टाइप कर एंटर प्रेस कीजिए। फिर ड्राइंग से कोई भी रेफरेंस लेंथ स्पेसिफाई कीजिए। और फिर वो एक्चुअल डायमेंशन डाल दीजिए। तो मैं 0.25 दे के एंटर प्रेस कर देता हूँ। फिर स्क्रॉल व्हील से डबल क्लिक कीजिए और ये देखिए ये जूम हो गया। अब अगर आप 1 यूनिट का एक लाइन बनाते हो, ऑर्थो ऑन कर लिया मैंने, ये देखिए अब ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसे अभी इरेज कर देता हूँ और स्केल फैक्टर से स्केल कैसे होता है वो भी साथ बोलते चलता हूँ मैं। उसके लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ 1 रेडियस का। सर्कल कमांड पे आएंगे बाद में हम लोग। अब सपोज आपको इस सर्कल को स्केल कर हाफ कर देना है, तो यहाँ स्केल टूल पर क्लिक कीजिए या SC एंटर कीजिए। फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, फिर एंटर प्रेस कीजिए। मैं राइट क्लिक से ही एंटर करता हूँ हमेशा टाइम सेव करने के लिए। फिर सेंटर को बेस पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ और फिर इसको हाफ करने के लिए स्केल फैक्टर डालिए 0.5, फिर एंटर। अब आप DI प्रेस कीजिए, ऐसे दोनों स्नैप्स पे क्लिक कीजिए तो ये रेडियस दिखा रहा है जो कि 0.5 हो चुका है। फिर से इसको स्केल करते हैं
इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में और दोबारा से 0.5 डालते हैं स्केल फैक्टर। अब इसका रेडियस चेक कीजिए डिस्टेंस टूल से, ये 0.25 हो चुका है। अब मैं यहां और एक सर्कल बना लेता हूं 0.5 रेडियस का। अब रेफरेंस से स्केल करना और एक बार देख लेते हैं। स्केल कमांड लिए, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, फिर एंटर प्रेस किए, फिर रेफरेंस सिलेक्ट किए, फिर रेफरेंस लेंथ सिलेक्ट किए जिसको हमने चेंज करना है। फिर लेंथ पता हो तो डालिए, नहीं तो यहाँ 2 पॉइंट्स पे क्लिक कीजिए और फिर पिछले लेंथ को जिसके बराबर करना है उसे सिलेक्ट करिए और ये स्केल हो गया। तो हमारा स्केल कंप्लीट हो गया, एक स्केल फैक्टर से और दूसरा स्केल रेफरेंस से।